अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। खेल में दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया है। इमरान खान साहब जो हैं वो कौम के जज्बात के साथ खेल रहे हैं, वादे करके फिर मुकर जाते हैं। इत्तेहादी जो हैं वो इमरान खान साहब के साथ खेल रहे हैं और वो भी बात बात पे नाराज़ हो जाते हैं। पहले तो एक एक करके नाराज़ होते थे, अब जो चीज़ सामने आ रही है वो ये है कि सारे के सारे इत्तेहादियों ने खान साहब को आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं और मतलब क्या मुस्लिम लीग कायद आज़म, क्या GDA, क्या MQM, क्या पिद्दी का शोरबा, मतलब MQM बेचारी जो बिल्कुल कक हो गई थी, ख़त्म हो गई थी, उन्होंने भी आज वज़ीर आज़म साहब को कह दिया है कि जनाब अब हमारे पास हुकूमत छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने ये कहा है और उन्होंने ये बात की है मरदमशुमारी के मामले पर। अब ये जो खेल है वो पता नहीं क्या खिलवाड़ बनकर साबित हो या क्या गुल खिलाएं वज़ीर आज़म साहब और उनके इत्तेहादी मिलकर इस कौम के साथ। लेकिन बहरहाल सूरत हाल ये है कि हालात इमरान खान के हक़ में दिन ब दिन अबतर से अबतर होते जा रहे हैं और वो जो एक सोचा जा रहा था, समझा जा रहा था, और एक जो बात मैंने भी गुजारिश की थी कि शायद अपोजिशन के लॉन्ग मार्च से पहले भी बहुत सी चीज़ें उथल पुथल बहुत सी हो, बहुत कुछ चेंज हो, और जो नज़र आ रहा है बज़ाहिर की हुकूमत बहुत वो मज़बूत है और एतमाद है, वो एतमाद उसके पीछे असल कहानी यानी हक़ाइक़ कुछ और होंगे। वो जैसे होता है ना कि वो सूतली पहलवान हो, कलफ लगा कर चल रहा हो और अंदर खोखला हो, तो हुकूमत की पहलवानी सूतली पहलवान की तरह की है, खोखली है, अंदर से हुकूमत नज़र आ रहा है। और क्योंकि क्या है कि जिनके वोटों पे है वो वोट वो इत्तेहादी हुकूमत से हर रोज़, हर दूसरे दिन, तीसरे दिन नाराज़ हो जाते हैं। फिर जो बीच में ज़ामिन है, ज़मानत दी हुई है, वो आके इत्तेहादियों को ज़रा टान टपट करते हैं, बिठा देते हैं कि नहीं किधर नहीं जाने से बह जाओ। वो है ना, एक अरेंजमेंट है ना, जिस अरेंजमेंट के तहत हुकूमत बनी हुई है, तो वो अरेंजमेंट करवाने वाले फिर बिठा देते हैं मिला के, कुछ इनकी सुनते हैं, कुछ उनकी सुनते हैं। वरना इमरान खान साहब का कि हुकूमत का तकिया है जिन पत्तों पर, वो रोज़ाना इनको हवा देते हैं। यानी काफ लीग रोज़ाना, MQM की नाराज़गियाँ अंदर तो कुछ होते हैं, बाहर कुछ होते हैं। पिछले दिनों बल्कि आपको याद होगा कि वज़ीर आज़म साहब से इनकी मुलाकात भी हुई थी MQM की, और उस मुलाकात के नतीजे में जो चीज़ सामने आई कि उसके कुछ दिनों बाद वज़ीर आज़म साहब ने वो मुतनाज़ा मरदमशुमारी जो है उसको वफाकी हुकूमत ने जो उसको कर लिया कि जब जनाब वो उसको MQM के मुतालबे के अगेंस्ट जाकर उस जो मरदमशुमारी 2000 हुई थी 17 की, उसको मान लिया वफाकी हुकूमत ने। हालांकि उस मरदमशुमारी पर MQM और पीपल्स पार्टी, दो फरीक जो सिंध की मरदमशुमारी को लेकर, ख़ास तौर पर कराची की मरदमशुमारी को लेकर उनको एतराज़ात थे। उन्होंने कहा था कि जनाब कराची की मरदमशुमारी प्रॉपर नहीं की गई। हालांकि ये दोनों अलग अलग लाइन की जमातें, दोनों अलग अलग, एक दोनों के मफादात एक दूसरे से टकराते हैं, मगर जो मरदमशुमारी के मामले पर क्योंकि उससे नशस्तें बढ़ती हैं, और मेरा भी अपना भी ज़ाती ख्याल है कि जो कराची की जो मरदमशुमारी बताई गई थी कराची उससे कहीं ज़्यादा है। और हुआ ये था, जो प्रैक्टिकली हुआ था, हुआ ये था कि जी बंदा है मर्दान का, बंदा है उसका पंजाब के किसी शहर का, बलूचिस्तान के किसी शहर का, तो वो उसको गिना जा रहा था, वो रहता कराची में है, उसका ख़ानदान कराची में है, वो रिसोर्सेज वहाँ इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन उनको गिना गया था उनके असल पते पर, मुस्तकिल पते पर। हालांकि मैं लाहौर में रहता हूँ और मैंने अपनी मरदमशुमारी में अपने आप को लाहौर में गिनवाया था, अपने पूरे ख़ानदान को, क्योंकि मुझे पता है कि भाई मैं जब लाहौर में रहता हूँ तो मेरे ऊपर जो लाहौर में वसाइल खर्च होते हैं तो मुझे गिना तो जाए ना भाई। पानी अगर हुकूमत ने देना है, म्यूनसिपल कमेटी ने पानी, वासा ने पानी देना है, म्यूनसिपल कमेटी ने जो सर्विसेज देनी है, तो उनको पता तो हो कि भाई लाहौर में कितने लोग रहते हैं। और मुझे अगर वो गिनेंगे नहीं, अगर मैं ये बदयांती करूँगा कि अपने आप को मैं अपने पिंड जोही में गिनवाऊँगा तो ये गलत होगा। तो मैंने वहाँ पे गिनवाया था और वो मैंने फॉर्म खुद ही फिल करवाया था कि भाई मुझे, उन्होंने कहा था कि आपको मुस्तकिल पते पे आपका लिखा जाए। मैंने कहा नहीं, मुझे यहाँ पे लिखें, लाहौर में लिखें, और मेरे ख़ानदान को माफ़ी चाहता हूँ। तो बहरहाल कराची में ये हुआ था, जो एतराज़ था जो पीपल्स पार्टी ने किया था, ताजदर साहब से मेरी इस पर तवील नशस्त भी रही मरदमशुमारी के फ़ौरन बाद। MQM के दोस्तों से भी बातचीत रही, तो MQM वाले और पीपल्स पार्टी वाले इस पर एक उनका मौक़िफ़ था कि जनाब कराची को प्रॉपर नहीं गिना गया। कराची के मसाइल की वजह भी यही है कि कराची में कितने लोग बसते हैं, कितने रहते हैं, कितने वसाइल चाहिए, पता ही नहीं है। क्योंकि असल अगर फिगर आदाद शुमार सामने आएंगे नहीं, एक घर में जो जितने लोग रहते हैं वो होंगे नहीं, तो फिर ज़ाहिर है वो गिने नहीं जाएंगे, बताया नहीं, पता ही नहीं होगा, तो बजट कैसे बनेगा।
तो बहरहाल ये एक बड़ा मसला था। तो उस पर MQM को, जो MQM के हुकूमत के साथ इत्तेहाद था इमरान खान के साथ, उसमें एक नुकता ये भी था, लेकिन वादे के बरक्स जाकर इमरान खान हुकूमत ने MQM का मुतालबा जो है वो मुस्तरद कर दिया, और जो वादा कुछ था किया कुछ। तो उसके बाद अब खालिद मकबूल सिद्दीकी का बयान है। खालिद मकबूल सिद्दीकी मुमकिन है कि हुकूमत से अलग ना हों, मगर हकीकत जो चीज़ जो दरार नज़र आ रही है वो पहले भी थी, लेकिन अब ज़रा खुल के नज़र आ गई, और उन्होंने कह दिया है कि जी अब हमारे पास हुकूमत से जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, आज नहीं तो कल। ज़ाहिर है अब जैसे जैसे हुकूमत कमज़ोर होगी तो इत्तेहादी भी जाकर, जैसे काफ लीग का मैंने गुजारिश की थी ना, वो भी जाकर बैठ गए थे, जो थे कुछ कुव्वतें, उनके सामने हाथ जोड़ कर के जी जानू इजाज़त दो, हम इनके साथ बदनाम हो रहे हैं, हम मतलब हमें कुछ हासिल ही नहीं हो रहा बदनामी के अलावा, तो इनसे हुकूमत से अलग होने की इजाज़त दो। तो उन्होंने कहा नहीं बेटा अभी नहीं, अभी आपने रहना है। तो उधर से GDA के जो हैं सबसे इम्पॉर्टेंट जमात है फंक्शनल लीग, तो फंक्शनल लीग के सदर पीर साहब पगाड़ा ने, वो जो GDA के सरबराह भी हैं उन्होंने अपने एक वफ़द भेजा, कोट लखपत जेल मुलाकात हुई है शहबाज शरीफ साहब के साथ। अभी मुलाकात एक पैगाम के अलावा क्या हो सकती है इमरान खान के लिए कि भाई हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद है, हम इधर भी जा सकते हैं। यही सारी चीज़ जो है ये चौधरी बिरादरान बहुत अच्छे से और बड़े दिनों से कर रहे हैं। अभी 4-5 दिन पहले जो पंजाब असम्बली के इजलासों में जो की है परवेज़ इलाही ने पंजाब हुकूमत के साथ जो जुट की है, वो भी सबके सामने है। मामला पता नहीं कहाँ से शुरू हुआ था, वो गंदम पे ले गए, फिर गंदम पे उन्होंने ये कर दिया कि मामला कमेटी के सुपुर्द कर दिया कि सिंध की तरह पंजाब में भी गंदम 2000 की होनी चाहिए। हालांकि वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत ने जो है वो गंदम की कीमत वो 250 रुपये बढ़ाई थी, या इतनी कुछ बढ़ा के वो 12 सिंध से कम ही रखी। और परवेज़ इलाही साहब कह रहे हैं कि जनाब ये मामला जो है ये 18वीं तरमीम के तहत सूबे का अख्तियार है, मामला सूबे का अख्तियार में आता है, यानी इमरान खान साहब तुम मुदाखलत क्यों कर दो पंजाब के मामले। तो वहाँ पर आके परवेज़ इलाही साहब ने तुन दिया हुकूमत को, और वो मामला कमेटी के सुपुर्द कर दिया वहाँ पर हुकूमत की। ज़ाहिर है वहाँ पर बैठे हैं सारे पंजाब असम्बली में जो मेजॉरिटी है अरकान की, वो तो सारे हैं किसान, वो सारे काश्तकार हैं, निचले या दरमियाने या ऊँचे दर्जे के बड़े काश्तकार, बड़े जागीरदार हैं या छोटे ज़मींदार हैं, वो हैं पंजाब असम्बली में बैठे हुए। तो वो तो ज़ाहिर है मामला इधर उधर नहीं होने देंगे, तो वहाँ तो जाकर फंसा दिया इमरान खान साहब को। हालांकि उसमें इमरान खान साहब का तो कोई नुकसान नहीं होना था, पता नहीं क्या वजह थी कि उन्होंने क्यों गंदम की कीमत, तो शेख रशीद साहब का मशवरा था कि अगर गंदम की कीमत बढ़ाएंगे आटा महंगा होगा तो लोग चीखेंगे। भाई बिजली आप IMF के कहने पर दूसरे रोज़ महीने महंगी करते हैं, पेट्रोल आप हर दूसरे रोज़ महंगी बढ़ाते हैं, लोगों की तनख्वाहें आप नहीं बढ़ा रहे। आज आगे मामला था किसान के ऊपर, तान आपने तोड़नी तो आपने तोड़ दी, और गंदम जो है वो नरक नहीं बढ़ने दिए। तो इस मामले पर मुस्लिम लीग कायदे आज़म ने, वो जो हमेशा चौधरी परवेज़ इलाही साहब बड़ा अच्छे से खेलते हैं, असम्बली में खड़े होकर अपोजिशन को दे देते हैं माइक के, जनाब हम तुसी बोलो, और वो अंडरस्टैंडिंग के साथ होता है। अब हम असम्बली करते हुए हमें भी वक्त हुआ है, तो पता चल जाता है कि जनाब अब ये जो बंदा बोल रहा है और इसको स्पीकर साहब इंटरप्ट नहीं कर रहे, इसको रोक नहीं रहे, तो तब की है कि जनाब फिर पता चलता है कि जनाब स्पीकर साहब ने अपने कुछ मामलात कर लिए। जैसे पिछले दिनों वज़ीराबाद की जो थी कार्डियोलॉजी का मामला था, उस पर उन्होंने हुकूमत को ठीक ठाक वहाँ पर बोले हैं, और फिर उसके बाद ये गंदम वाला मामला किया तो पता चला कि वज़ीराबाद की कार्डियोलॉजी की जो 6 माह से फ़ंड्स बंद थे वो उन्होंने रिलीज़ करवा लिए, एक तड़ी में रिलीज़ करवा लिए। अब वो एक तड़ी तो थी उनकी जिनके उस पे सर पे पंजाब की हुकूमत खड़ी हुई है, जिनके सर पे वफाकी हुकूमत खड़ी हुई है। अब इधर MQM है, मतलब वो नहीं मान, चौधरी साहबान नहीं मान, इधर MQM है, वो अब टिक्के नहीं बैठने देगी हुकूमत को। मुमकिन है कि ऊपर से वो आ जाए कि बेटा नहीं ऐसे नहीं करना, इधर नहीं जाना, गलत जगह है, इधर ही रहो। तो मुमकिन है MQM उधर ही रहे जहाँ उसको कहा जाए, मगर ज़ाहिर है MQM की भी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है। MQM ने जो बड़े वादे हैं और मरदमशुमारी वाला मामला जो है वो तो MQM के सियासत के लिए ज़िंदगी और मौत का मसला है, तो पता नहीं कितने कंप्रोमाइज़ करेंगे। अब तक तो कर चुके हैं, कराची का मैंडेट कंप्रोमाइज़ कर लिया उन्होंने, मुमकिन है कर लें, मगर ज़ाहिर है जैसे जैसे हुकूमत कमज़ोर होती जा रही है वैसे वैसे इत्तेहादी भी वो ऊपर निकालना शुरू हो गए हैं। पहले सिर्फ चौधरी बिरादरान थे, अब GDA वाले हैं। GDA वालों ने भी जनाब ये जो बंडल आइलैंड का मामला है, रावी रिवर वाला मामला है, इस दूसरे मामलात में भी वो इत्तेहादी जो हैं उसमें हुकूमत के का जो वफाकी हुकूमत है इमरान खान साहब उसके उलट चाह रहे हैं। अब फंस गए हैं खान साहब। अपोजिशन की तहरीक तो अपनी जगह वो कुछ इमरान खान साहब का बिगाड़ सके कि ना सके, लेकिन जो इत्तेहादी हैं वो जिस तरह खान साहब को नखरे दिखा रहे हैं, जिस तरह इसको लफ्ज़ में ब्लैकमेलिंग कहूँ क्या कहूँ जो भी है, बहरहाल जिस तरह वो कर रहे हैं, तो ज़ाहिर खान साहब तो फिर उसमें
वो जो है ना मामला, कौम को तो उन्होंने कह दिया कि 2.5 साल के बाद जनाब हम तजुर्बाकार नहीं थे और हमें पहले ट्रेनिंग नहीं दी गई थी। अब वो ट्रेनिंग तो पता नहीं, सियासतदानों को तो ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती, सियासतदानों को तो तजुर्बे की ज़रूरत होती है, और तजुर्बा जो है वो फील्ड से ही होता है, लोगों से के साथ आपकी जो उठना बैठना होता है, लोगों के साथ आपका ताल्लुक़ जो होता है, अपने हल्के का ताल्लुक़, अपने अवाम के साथ ताल्लुक़ होता है, तो उससे बहरहाल एक तजुर्बा होता है। लेकिन खान साहब कह रहे हैं कि हमें जो ब्रीफिंग नहीं दी गई थी, वो ब्रीफिंग ट्रेनिंग्स वगैरह के मायनों में वो कह रहे थे, मगर अब वो कौम को तो ये कह सकते हैं, मगर इत्तेहादियों ने जिस तरह घेरा है उनको, तो वो लगता है कि खान साहब को ठीक ठाक पापड़ बेलने पड़ेंगे इत्तेहादियों को साथ रखने के लिए, क्योंकि जैसे जैसे अपोजिशन पुश करती आएगी, ये लॉन्ग मार्च का कोई फ़ैसला होता है या अब तहरीक का अगला मरहला जब आता है, तो उसके बाद ज़ाहिर है ये इत्तेहादी मज़ीद खान साहब को घेरेंगे, मज़ीद मुहासबा करेंगे खान साहब का। खान साहब क्योंकि क्रिकेटर हैं, क्रिकेट में तो होता है ना कि वो उन्होंने यही किया 2.5 साल वाला जो अपनी वज़ारतों की कारकर्दगी, उन्होंने हाथ झाड़ कर कह दिया कि हार जीत खेल का हिस्सा होती है, वेल प्लेड, बस अच्छा खेले जी, लड़के अच्छा खेले, मगर हार जीत जो है वो खेल का हिस्सा होती है। तो यहाँ पर भी कौम के साथ भी अपनी कारकर्दगी पर तो यही कह रहे हैं, मगर इत्तेहादी कह रहे हैं कि जी आपने हमारे साथ हार जीत का वादा नहीं किया था, आपने हमारे साथ जो वादे किए थे वो पूरे करें, वरना फिर हम चले जाएंगे। या फिर कम से कम इत्तेहादियों ने, एक ने इजाज़त ले ली थी जाने की, उनको नहीं मिली, अब दूसरे भी जाएंगे, सारे मिल के जाएंगे और कहेंगे कि सरकार सानू दे दो इजाज़त, असी इना दे नाल नहीं रह सकते। मामला उस तरफ ही जाता नज़र आ रहा है, GDA, MQM और Q लीग। अगर ये नहीं रहते तो फिर खान साहब की हुकूमत कैसे रहेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।